सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांगम आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। यदि आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अति शीघ्रता से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, जो पहले वीडियो डले वो आपके पास नोटिफिकेशन आए। देखिए, हमने इष्टकाल का पहला नियम समझा अगले पार्ट में कि इष्टकाल किस प्रकार बनाया जाता है। पहले नियम से यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद और दोपहर के 1 बजे तक हो तो इष्टकाल किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, इष्टकाल का दूसरा नियम यह बोलता है यदि जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे के बाद और रात्रि के 1 बजे तक हो तो दूसरा नियम लगेगा। तो दूसरे नियम से इष्टकाल को बनाना चाहिए। देखिए, हम समझते हैं गणित के माध्यम से। यदि जो हमने जातक ने हमको जन्म समय दिया था वह यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लीजिए यदि जातक का जन्म दोपहर के 3 बजे हो तो इष्टकाल किस प्रकार बनेगा। देखिए, शुद्ध करने पर जन्म समय हमने दोपहर 3 बजे तक हो, जैसे कि जन्म समय दोपहर के 3 बजे हो तो इष्टकाल किस प्रकार बनेगा। नियम बोलता है कि यदि दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 1 बजे तक जन्म हो तो जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देना चाहिए। तो हम जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15। हमने नियम के अनुसार जन्म समय में 12 घंटे जोड़ दिए हैं तो हमारे पास हो गए हैं 15 घंटे। अब यहाँ से नियम बोलता है कि सूर्य उदय को इसमें से घटा देना चाहिए। तो हम सूर्योदय को इसमें से घटा देंगे। जो सूर्योदय हमारा है 5:38। तो हम इसको घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60। एक इससे उधार ले लिए हमने, घंटे से मिनट उधार आएगा तो कितना आएगा, 60 मिनट उधार आएंगे। तो 10 में 8 गया बचा 2, 5 में 3 गया बचा 2 और 14 में 5 गया बचा 9। अब आगे नियम बोलता है कि 2.5 का गुणा कर देना चाहिए। तो 2.5 का गुणा करेंगे, 9 को दुगना की संख्या को और संख्या को आधा कर दिया। 9 का आधा होगा 4.5। इसको इस प्रकार से लिखना है 4.30 और 22 का आधा होगा हमारा 11। अब यहाँ पर नियम बोलता है कि जो संख्या आई है उन सभी को जोड़ देना चाहिए। तो हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4 3 7 और 1 8, 9 और 9 18 और 4 22। हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई है 22 घटी 85 पल। लेकिन पल तो 60 से ज्यादा होते नहीं है तो नियम के अनुसार हम इसमें 60 का भाग दे देंगे। तो हमने इसमें 60 का भाग दे दिया है। 1 दान गया भाग, 60 एकम 60, 5 का 5, 8 में 6 गया बचा 2 और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। तो हमारा हो गया 23। हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ है 23 घटी 25 पल। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ। यह हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ है। ये क्या है इष्टकाल का मतलब, मैं आपको पहले पार्ट में समझाया हूं, लेकिन एक बार और समझिए। इष्टकाल जो होता है वह सूर्य उदय के बाद से जातक के जन्म समय तक का जो बीच का मान है वह इष्टकाल होता है। देखिए, दूसरे नियम से एक बार और फिर से समझिए इस चीज को। यदि जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 1 बजे तक का हुआ हो तो दूसरा नियम लगता है इष्टकाल बनाने के लिए। हमने जन्म समय लिया दोपहर के 3 बजे, दोपहर का जन्म समय है, दोपहर का 3 बजे। नियम बोलता है जन्म समय में 12 घंटे जोड़ देना चाहिए। हमने 12 घंटे जोड़ दिए तो हमको 1500 प्राप्त हो चुका है। अब आगे नियम बोलता है कि जो संख्या प्राप्त हो उसमें से सूर्योदय को घटा देना चाहिए। तो हमने सूर्योदय को घटा दिया। ये हमारा था सूर्य उदय।
सूर्योदय को घटा देना चाहिए। सूर्योदय को घटाया तो हमको संख्या प्राप्त हुई 9 घटी 22 पल। अब आगे नियम बोलता है कि दोनों जो संख्या प्राप्त हो उसमें 2.5 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमने 2.5 का गुणा कर दिया, संख्या को दुगना किया, आधा किया और सब कुछ जोड़ दिया है। तो हमको इष्टकाल प्राप्त हो गया था 23 घटी 25 पल। ये हमको दूसरे नियम से इष्टकाल प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो तो, और आपको ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।